व्यस्त करूं, औलिया के बाद उलमा का अदब करो, आलिम सुन्नी उलमा का अदब करो, दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से। आजकल अगर जज आ जाए ना आपके घर की शादी में, पूरा खानदान उठ करके खड़े पाँव रहता है, हजरत जज साहिब इधर बैठो उधर बैठो, और मस्जिद का इमाम आ जाए आलिम, कोई तवज्जो नहीं। इमाम की अहमियत कितनी होती है पता है? काजी के हिस्से से जब वो निकाह पढ़ाने आता है ना, तो वो भी ऐसे, इमाम साहब इतनी लेट क्यों आए आप? ये हाल है। जो कौम जज से ज्यादा अपने इमाम को अहमियत न दे, अपने उलमा का एहतराम न करे, वो कौम क्या इज्जत पाएगी? उलमा का एहतराम इसीलिए नहीं करते ना कि उनको 5,000 की तनख्वाह महीने में तुम चंदा करके देते हो, यही ना। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि कौम इमामों को इतना मजबूर देखना चाहती है कि बेटा बीमार पड़े तो आपके पास भीख मांगने आए, बेटी की शादी हो तो आपके पास भीख मांगने आए। और ट्रस्टी, यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग नाराज नहीं होना, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। ट्रस्टी एक इंतहाई गिरे हुए दर्जे के लोगों को बनाया जाता है। हाँ, हर जगह इल्म देख के नहीं बनाएंगे, तकवा देख के नहीं बनाएंगे, सेठ देख के बनाएंगे। मस्जिद के ट्रस्टी सेठ लोग रहेंगे, और सेठों का हाल क्या है पता है? जुमा के सिवा उन्होंने आना कब है? इल्ला माशाअल्लाह कह रहा हूं, सब लोग बुरा नहीं माने, कुछ ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी होंगे उनके अंदर। ये हाल है। मुसल्लियान कहेंगे ना इमाम साहब की पगार बढ़ाओ, अरे 10,000 है, अपनी मस्जिद में सबसे ज्यादा है। मैं पूछता हूं, ऐ ट्रस्टी, अगर तेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का हकदार है तो क्या इमाम का बच्चा इसका हकदार नहीं है? अगर तेरा बेटा आइसक्रीम मांगता है तो क्या इमाम के बेटे को आइसक्रीम खाने का हक नहीं है? अगर तेरी बीवी हर संडे को तेरे साथ पार्क में जा सकती है तो क्या इमाम की बीवी उसके साथ बापर्दा पार्क की सैर को नहीं जा सकती? इमाम को बाजार में देख के भी लोग पूछते, इमाम साहब आप इधर किधर? क्यों भाई? वो जहन्नम थी जो आप इमाम को वहां नहीं देखना चाहते। जैसे तुम्हारी जरूरत है वैसे उसकी भी जरूरत है। अदब निकल गया, अदब। और अगर इमाम के हाथ में आईफोन आ जाए तो पूरा मोहल्ला कहता है, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, कहां से, किधर से आया आप? अरे नादान, तुम सब पीछे खड़े रहते हो और वो तुम्हारे आगे खड़े रहता है। जब पीछे वालों को वो इतना अता करता है तो आगे वाले को कितना अता करेगा? लेकिन बस उसकी तकसीम की बात है। कभी इमाम को रूहानियत देता है और कभी इमाम को दुनिया भी अता कर देता है। वो खुश नसीब है ज्यादा जिनको दीन भी मिला, दुनिया भी मिली, लेकिन अक्सर वो होते हैं जिनको इम्तिहान, उनका आजमाइश उनकी की जाती है कि उनको रूहानियत भरपूर दी जाती है लेकिन दुनिया कम दी जाती है, ताकि वो दुनिया से दामन बचाकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहें। ये हकीर लोग नहीं हैं, ये जलील लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नियाबत रसूल का मनसब अता फरमाया है। ये अंबिया के वारिस हैं। जितने सुन्नी उलमा हैं उनका एहतराम और अदब करो सुन्नियों। जो किसी आलिमे दीन की बेअदबी करे, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, आलिम की बेअदबी हुजूर की बेअदबी की तरफ ले जाते। जो आलिम की बेअदबी करेगा डर है कि वो हुजूर की बेअदबी करेगा, और आलिम की बेअदबी करने वाला डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा। ये है, ये तो हुआ जनरल अवाम की बात। एक दीनदार तबका है, वो भी उलमा की अदब से कुछ दूर जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे फुरूई मसले में अगर उलमा के दो ग्रुप हो गए, एक इधर एक उधर, तो अब दोनों उलमा बराबर हैं, वो एक दूसरे को जो कहे उनका हक है। लेकिन पब्लिक के लोग जिस आलिम की वो इक्तिदा करता है, दूसरे आलिम का नाम ऐसे बेअदबी से लेता है जैसे किसी क्लासमेट का नाम ले रहा है। याद रखना, ये चीज भी जहर कातिल है। यहां तक कहा गया कि आलिम के बेहुरमती करने वाले की नस्ल में कभी आलिम पैदा नहीं हो सकती।
اور یہ بھی ہمارے بزرگ، میں نے اپنے بزرگوں سے، بہت بڑے بزرگوں سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جو لوگ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں اور علماء کی برائیاں کرتے ہیں، ایمان والے علماء کی، ان کے گھر میں لنگڑے لولے عیبی بچے پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت دکھ کا شکار رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی علماء کی بے ادبی نہیں کرنا، ادب کرو۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اب میں جو اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہا ہوں، علماء کا ادب کرو۔ ہارون رشید یہ ایک بادشاہ تھا، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی ہیبت کئی ملکوں پر تھی، تو اس کے بارے میں کہا گیا پتہ ہے اس کی ہیبت اللہ نے کئی ملکوں کے بادشاہوں پہ کیوں پیدا کر دی تھی؟ کیونکہ وہ جب علماء کو اپنے گھر بلاتا تھا تو اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ دھلاتا تھا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے دھلاتا تھا، یہ حال تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ عالم آئے جائے کچھ بھی ہو جائے، کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ جو تم بے قدر ہو رہے ہو تو تم نے کسی کی قدر کھوئی ہے، اس لیے تم زمانے میں بے قدر ہو رہے ہو۔ ادب سیکھو، سنی ادب، اور اس کے